अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं बहुत देर से मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि जैसे ही कोरोना काबू में आएगा और दुनिया अपने असल की तरफ वापस आएगी तो तीसरी आलमी जंग जो है वो हमारे सर पर मंडला रही होगी। इसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जैसे ही कोरोना की वबा पर काबू पाया जाएगा वैसे ही आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग और नई आलमी क़ुव्वत के फ़ैसले की जो जंग है वो शुरू हो जाएगी। जब ये दूसरी आलमी जंग हुई थी तो कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा और बरतानिया जो है वो पीछे बहुत पीछे चला जाएगा। अब इसी तरह अब कोई सोच ही नहीं सकता कि कोरोना की वबा ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि अमेरिका खुद जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। जब रूस के लिए ये बात की जाती थी तो तब भी कोई इस बात को मानता नहीं था, लेकिन ये बात फिर देखने में आई कि रूस भी टुकड़े टुकड़े हुआ। अब सूरत हाल ये है कि विदन अमेरिका ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ़ रियासतों की तरफ से कि जो उनके टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो विफाक जंगों में झोंक देता है या दुनिया की लड़ाइयों में लगा देता है, और बहुत सारे जो अब रियासतें हैं वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई हैं। और फिर जैसे जैसे लॉकडाउन सख्त हुआ है तो पूरी दुनिया में इतना रद्दअमल नहीं आया जितना खुद अमेरिका के अंदर आया। अब एक चीज़ और देखें कि अमेरिका पिछले कुछ दिनों से मुसलसल चीन के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जो ये वायरस है जो ये पूरी दुनिया को जिसने अपने काबू में ले लिया कोविड-19, ये अब चीन की साजिश है। अभी वाशिंगटन पोस्ट की एक दिन पहले की रिपोर्ट है जिसमें अमरीकी तहकीकाती इदारों ने ये दावा किया है और उन्होंने कहा ये हमारे पास शवाहिद हैं कि ये कोविड-19 वुहान की लेबॉरेटरी से फ़रार हुआ। और वो ये कहते हैं कि इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वो चमगादड़ें जिन पे ये सारा काम हो रहा था उनको ना तो प्रॉपर तलफ़ किया गया, ना उन्हें उस तरह ख़त्म किया गया जिससे ये वायरस जो है ना फैलता। दूसरी चीज़ ये कि अमरीकी इदारे ये कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO वो भी इस साजिश में शरीक है। और जब चीन ने ये कहा कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे को नहीं लगता तो WHO ने भी इसकी तायद की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला जैसे ही का कोरोना का ख़त्म होगा दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग पे खड़ी होगी। जर्मन ने 165 अरब डॉलर का हर्जाना दायर कर दिया है दावा ज़र तलाफ़ी चीन के ऊपर, जबकि अमेरिका का ये कहना है कि वो इससे भी आगे जाएंगे और चीन से ज़र तलाफ़ी तलब करेंगे। बल्कि जो हमारी इतलात हैं कि ट्रंप का ये कहना है कि उनके पास ये तरीका मौजूद है जिससे वो ये दौलत ये ज़र तलाफ़ी ले लेंगे। और वो ये है कि अरबों ट्रिलियन डॉलर्स के जो बॉन्ड्स हैं वो अमेरिकन बैंक में मौजूद हैं चीन के, जो उसने वहाँ जमा कराए हुए हैं। अमेरिका का इरादा ये है कि जैसे ही कोई ये ख़त्म होगा तो वो बॉन्ड ज़ब्त कर लेगा, जिसका मतलब होगा कि ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिका चीन के अपने कब्ज़े में ले लेगा। दूसरी जानिब चीन ने यह किया कि 2-3 दिन कबल उसने अचानक स्टॉक एक्सचेंजेस में जो उसकी स्टॉक एक्सचेंजेस थी उसमें डॉलर्स में काम हो रहा था वो उसने ख़त्म करके अपनी करेंसी युआन में शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये कि चीन ने भी अपनी तैयारी कर ली है और वो भी ज़हनी तौर पर तैयार है। लेकिन अब चीन को हराना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह कि चीन ना तो अब 30 साल पहले वाला चीन है, ना चीन अब 50 साल पहले वाला चीन है। चीन पूरी दुनिया के इदारों में पूरी तरह पेनिट्रेट कर गया हुआ है। WHO का हाल आपने देख लिया कि वो उसके मर्ज़ी के मुताबिक चलता रहा। इसी तरह दुनिया के टॉप 10 जो बैंक हैं उनमें से 8 चीन के पास हैं। इसी तरह UNO के अंदर भी चीन का असर जो है वो अमेरिका से ज़्यादा नहीं तो अमेरिका से कम भी नहीं है। और अब लड़ाई ये होनी है कि असल पार सुपर डुपर पार दुनिया की कौन है, चीन है या अमेरिका है, ये देखना है। और इसके अंदर कहते हैं कि वो सांडों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो पिसाई में आ सकता है, क्योंकि चीन के ऊपर चढ़ाई करनी है तभी पाकिस्तान बीच में आता है। चीन ने अपने आप का डिफेंस करना है तभी पाकिस्तान आता है। और हिंदू जहनीत चूँकि वो एक मुनाफिक हैं, वो बेक वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके चीन से ताल्लुकात भी रहे और अमेरिका से भी रहे। मैं आपको हैरान होंगे सुन के कि भारत के लीडरशिप के चीन से मुकम्मल तौर पे खुफिया राब्ते हैं और वो जो इस जंग है, जो ये आने वाली जंग है, इसमें वो ये यकीन दिला चुके हैं कि वो चीन के साथ खड़े होंगे। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ने भारत को कंडेम करना शुरू किया है। पहले
भारत में मुसलमानों की नस्लकशी पे अमेरिका बोले, फिर वाइट हाउस ने मोदी का, वज़ीर आज़म मोदी का जो है उनको अनफॉलो कर दिया। फिर उसके बाद आज जो अमेरिका की मिनॉरिटीज़ की कौंसिल है उसने अमेरिका से मुतालबा किया कि भारत पे सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। तो अमेरिका भी जो है वो भारत से नाला नज़र आ रहा है, जबकि भारत खुफिया तौर पे चीन के साथ मुकम्मल राब्ते में। इन हालात में पाकिस्तानी क़यादत का बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो किसके साथ खड़े होते हैं और इन हालात का किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज भी जारी है और अमरीकी सदर ने इसका ऐलान कर दिया। इसके बाद इस खित्ते में ताकत का एक नया बहरान पैदा होगा और ये बहरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी पैदा होगा कि इस खित्ते के ज़्यादा से ज़्यादा कौन जो है वो उसके हाथ में वसाइल आते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन खासी मजबूत है, भारत खासा नीचे है और फिर पूरी दुनिया में जलील हो रहा है अपनी इन हरकतों की वजह से। लेकिन बहरहाल तीसरी आलमी जंग जो है उसकी तैयारियां जारी हैं और पहले ही जो मगरबी दानिश्वर हैं वो ये कह चुके थे कि अब इस बार जो आलमी जंग होगी वो यूरोप में नहीं होगी बल्कि सब कॉन्टिनेंट में और एशिया में या थर्ड वर्ल्ड में होगी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।